क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ u इक्वल कॉस थीटा माइनस 1/3 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव एंड v इक्वल दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 1/3 साइन 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू साइन 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। और हमें प्रूव करना है कॉस हाइपरबोलिक 2 भी इक्वल सेक थीटा एंड u इक्वल 5/4। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट जो हमें दिया हुआ था u इक्वल कॉस थीटा माइनस 1/3 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। इसे इक्वेशन ए मानते हैं। b इक्वल क्या है साइन थीटा माइनस 1/3 साइन 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू साइन 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं। इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी में आयोटा से इंटू करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 ए और बी दिया हुआ है, तो इसमें बी वाले में आयोटा से इंटू करते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हमारा u दिया हुआ था u इक्वल कॉस थीटा माइनस 1/3 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। और इक्वेशन बी में आयोटा से इंटू करना था तो इंटू करते हैं। तो v इंटू आयोटा इक्वल आयोटा साइन थीटा माइनस 1/3 आयोटा साइन 3 थीटा प्लस 1/5 आयोटा साइन 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ये इक्वेशन ए था प्लस इक्वेशन बी इंटू आयोटा। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसको ऐड करते हैं तो u प्लस आयोटा भी हो जाएगा इक्वल इसको ऐड करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ से माइनस 1/3 कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम है, तो माइनस 1/3 ब्रैकेट कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। यहाँ 1/5 है तो इसे कॉमन लेंगे तो प्लस 1/5 कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। तो इतना हमारा आ गया। तो ऐड करने पे हमारा इतना वैल्यू आ गया। और हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो तो इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा एक्स, यानी कि एंगल जो रहेगा वो आयोटा के साथ इंटू होगा। तो अब हम हर जगह ये लिख सकते हैं आयोटा एक्सपोनेंशियल का पावर आयोटा और जो साइन कॉस का एंगल होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा u प्लस आयोटा भी इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा थीटा माइनस 1/3 इंटू ई का पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 1/5 इंटू ई का पावर आयोटा 5 थीटा माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। और एक फार्मूला होता है x माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटिव इक्वल tan इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो लिख सकते हैं। और ये फार्मूला हमारा है बाय ग्रेगरी सीरीज से। तो आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि ई का x जो होगा वो tan का जो एंगल होगा x का जो वैल्यू होगा वही होगा। तो यहाँ पे x यानी कि ये हो गया, क्योंकि जब हम इसको ई का पावर आयोटा थीटा का पावर 3 करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ 5 करेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स ई का पावर आयोटा थीटा। तो हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ हो गया u प्लस आयोटा भी इक्वल tan इनवर्स ई का पावर आयोटा थीटा। tan इनवर्स को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये होगा tan u प्लस आयोटा भी इक्वल ई का पावर आयोटा थीटा। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा वी गेट, यानी कि आयोटा जहाँ पे भी है वहाँ माइनस आयोटा रखेंगे। तो tan u यहाँ माइनस रखेंगे प्लस माइनस आयोटा भी इक्वल ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। इसे इक्वेशन 2 मानते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है u इक्वल 5/4। तो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 निकाल लिया, तो u निकालना है हमें। तो हम यहाँ कर लेते हैं tan 2u, और 2u लाने के लिए हम करेंगे tan पहला जो एंगल है इसका u प्लस आयोटा भी प्लस u माइनस आयोटा भी, इसको अगर करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा तो 2u हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्म पे लिख लिया।
अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो इस पे हम इसको सेट करेंगे। तो tan 2u इक्वल tan u प्लस आयोटा b प्लस tan u माइनस आयोटा b बाई 1 माइनस tan u प्लस आयोटा b इंटू tan u माइनस आयोटा b। tan u प्लस आयोटा b का वैल्यू e का पावर आयोटा थीटा है एंड tan u माइनस आयोटा b का वैल्यू e का पावर माइनस आयोटा थीटा है। तो हम पुट करेंगे, तो ये हमारा हो गया। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो tan 2u इक्वल e का पावर आयोटा थीटा प्लस e का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 1 माइनस e का पावर आयोटा थीटा इंटू e का पावर माइनस आयोटा थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो e का पावर आयोटा x इक्वल होता है cos x प्लस आयोटा साइन x एंड e का पावर माइनस आयोटा x की इक्वल होता है cos x माइनस आयोटा साइन x। तो हम लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल ए का पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ हो गया tan 2u इक्वल, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस, यहाँ पावर ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा, ये सेम फंक्शन है, प्लस माइनस में कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो इसे हमने काट दिया, ये पावर दोनों सेम है बट प्लस माइनस में ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा। तो tan 2u इक्वल cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस ई का पावर 0, ई का पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे। तो tan 2u इक्वल 2 cos थीटा बाई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो tan 2u इक्वल 2 इंटू cos थीटा बाई 0। जब 1 बाई 0 यानी कि 0 से किसी भी अंक में डिवाइड करते तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है, तो हम यहाँ tan 2u इक्वल लिखेंगे इन्फिनेटिव, और tan में इन्फिनेटिव का वैल्यू 90 डिग्री में होता है, तो हमने यहाँ लिख लिया tan 2u इक्वल tan पाई बाई 2। tan से tan रिमूव हो जाएगा, 2u इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2, 2 यहाँ लेफ्ट साइड में इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो u इक्वल पाई बाई 2 इंटू 2, तो ये इंटू हो जाएगा, तो u इक्वल पाई बाई 4। प्रूव्ड, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड प्रूव करेंगे, तो सेकेंड में प्रूव क्या करना है, cos हाइपरबोलिक 2v इक्वल सेक थीटा, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे v गेट, तो यहाँ v का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे tan 2 आयोटा v इक्वल, इसे भी इस तरह से लिखेंगे कि इसे घटाने पे ये आ जाए 2 आयोटा v आ जाए, तो tan ब्रैकेट u प्लस आयोटा v माइनस करेंगे u माइनस आयोटा v, तो जब इसे इंटू करेंगे तो u प्लस माइनस में रहेगा, कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो हो जाएगा tan 2 आयोटा v इक्वल tan u प्लस आयोटा v माइनस tan u माइनस आयोटा v बाई 1 प्लस tan u प्लस आयोटा v इंटू tan u माइनस आयोटा v। अब हम tan u प्लस आयोटा v एंड tan u माइनस आयोटा v का वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 2 आयोटा v इक्वल ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 1 प्लस ई का पावर आयोटा थीटा इंटू ई का पावर माइनस आयोटा थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ हमने वैल्यू पुट किया। ई का पावर आयोटा एक्स का वैल्यू ये होता है cos x प्लस आयोटा साइन एक्स एंड ई का पावर माइनस आयोटा एक्स का वैल्यू होता है cos x माइनस आयोटा साइन एक्स, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल ए का पावर m प्लस n, ये सारे फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो tan 2 आयोटा v इक्वल ये वाला फार्मूला यूज़ यहाँ करेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस ब्रैकेट cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 1 प्लस, यहाँ पावर ऐड हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ई का पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पावर 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे, तो tan 2 आयोटा v इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 1 प्लस ई का पावर 0, ये प्लस माइनस है कट जाएगा, तो tan 2 आयोटा v इक्वल आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, तो 1 प्लस 1। अब हम जानते हैं कि tan आयोटा x इक्वल इसका हाइपरबोलिक में फंक्शन होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक x, यानी कि आयोटा बाहर चला जाता है, तो आयोटा tan हाइपरबोलिक 2v इक्वल इसको ऐड करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा बाई इसको ऐड करेंगे 2, यहाँ 2 से 2 कटा, आयोटा से आयोटा कटेगा, tan हाइपरबोलिक 2v इक्वल साइन थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड v गेट,
तो स्क्वायर करेंगे, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2v इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन को सेक में चेंज करेंगे और साइन को कॉस में, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 2v इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस में है दोनों साइड तो कट जाएगा, तो माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 2v इक्वल माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कर देगा, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव होगा, तो यहाँ हो गया सेक हाइपरबोलिक 2v इक्वल कॉस थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है तो हमने लिख दिया 1। अब इसको जब हम पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बाई सेक हाइपरबोलिक 2v इक्वल 1 बाई कॉस थीटा। और हम जानते हैं 1 बाई सेक इक्वल होता है कॉस एक्स एंड 1 बाई कॉस एक्स इक्वल होता है सेक एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2v इक्वल ये हो जाएगा सेक थीटा। तो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। दिस इज प्रूफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।